हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस बाय कलीम सर के चैनल में स्वागत है। मैं कलीम। हमने पिछले वीडियो में गॉस के प्रमेय को देखा था, आपको याद होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ऑफेशनल नॉट। फिर मैंने उसके अनुप्रयोग के बारे में, उसके एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब जो गॉस का प्रमेय था वो केवल बंद पृष्ठ पर ही बात करता है, इसको आप दिमाग में पहले तो रख लें। और गॉस के प्रमेय से रिलेटेड बात हमको फिर से करनी है, उसके नियमों को लेकर ही कुछ नए नए डायग्राम्स, चाहे वो बेलनाकार हो चाहे वो गोलाकार हो, वो उस पृष्ठ को एक बंद गॉस सतह की भांति मानकर हम न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है उसकी डिराइव करेंगे। तो पहला इसका है अनंत आवेशित रेखीय चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको एक अनंत आवेशित एक बेलनाकार एक चालक दिख रहा है जिसमें कैपिटल एल लंबाई का एक अनंत आवेशित रेखी चालक दिख रहा है जिस पर धन क्यू आवेश लगा हुआ है, और वो इस बेलन में एक अक्ष की भांति कार्य कर रहा है। उस बेलन की लंबाई कैपिटल एल है। जो चित्र के वर्णन है उसको मैं मौखिक बता रहा हूँ, फिर इसके व्यंजक को मैं यहाँ पर डिराइव करके बताऊंगा। तो ये अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको समझाते समझाते तो समझ लीजिए, ये इसके चित्र वर्णन है, डायग्राम के बारे में डिटेल है। तो अनंत लंबाई का एक आवेशित रेखीय चालक कैपिटल एल है जो बेलन के अक्ष की भांति कार्य कर रहा है। इसमें एक आवेशित एक बेलन है, बेलन जिसकी लंबाई एल है, जहां पर ये एक बंद गॉस पृष्ठ की भांति कार्य कर रहा है। इसको तीन भागों में मैंने डिवाइड किया है। S1 ऊपरी सिरा जो वृत्तीय ऊपरी सतह है, और S2 एक निचला जो आधार का वृत्तीय सतह है, और एक पृष्ठीय सतह S, ये जो वक्रीय जो पृष्ठीय सतह है वो S है। ये तीन भागों में डिराइव हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर एक नया चीज आएगा, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन L। इसको हम परिभाषित करेंगे जब किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका मात्रक निकालना है तो हम दिख रहा है कूलाम है, कूलाम प्रति मीटर। अब हम चलेंगे, ये बात को याद रखना है जो हमारे लिए काम आएगा, आवेश घनत्व। तो मैंने चित्र वर्णन के बारे में पूरी बातें बता दी हैं कि भाई कैपिटल एल एक अनंत आवेशित रेखी चालक है जो एक बेलनाकार बंद गॉसी सतह के लिए अक्ष का कार्य कर रहा है, जिसमें बेलन का जो लंबाई होती कैपिटल एल है। और फिर बता सकते हैं इसके अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, और इसी की दिशा में अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि S1 और S2 परस्पर क्या है, पर जो पृष्ठ S है यह लंबवत है इस पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्ष के लंबवत दिखाई पड़ रही है। तो हम चलते हैं व्यंजक की तरफ चलेंगे। व्यंजक, तो व्यंजक में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, रेखीय आवेश घनत्व तो हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, व्यंजक में भी यूज कर सकते हैं, या इसका उपयोग चित्र वर्णन में भी हम कर सकते हैं। अब हम चलेंगे, हम मानेंगे कि भाई कि जो ये मानने की वाली बात में दिखाई पड़ रहा है कि जो S1 पृष्ठ S1 है उस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो उसके लंबवत है, और तो इसके पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, संपूर्ण बोला ना, पूरे संपूर्ण पृष्ठ से। जैसे ही संपूर्ण शब्द आता है तो हम समाकलन का प्रयोग कर लेते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, और जो कि थीटा का मान 0 है, लंबवत होने के कारण 0 है, इसलिए cos 0 का मान 1 हो जाता है। इसलिए फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर रहेगा ds, चूंकि
जो बल रेखाएं हैं इसके पृष्ठ से ही निकल रही हैं। तो इसका पृष्ठ कैसे है, ये कौन सी आकृति का है, बेलन है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर का सरफेस अर्थात उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो फाई डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। यहाँ पर क्योंकि हाइट को हमने एल लिया है इसलिए एल बोलेंगे। इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। फिर हम जानते हैं दोस्तों क्या, कि गॉस के प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 1। तो हम समीकरण नंबर 1 व 2 से देखें कि दोनों के LHS बराबर है। 1 व 2 से देखें LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है, इट मींस E की वैल्यू फाइंड करना है। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो था, ये पूरे आ जाएंगे 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम फिर से जानते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर क्यू अपॉन एल की वैल्यू, आप देख पा रहे हैं क्यू अपॉन एल देख रहे हैं। उसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा लिख सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है किसी अनंत आवेशित रेखीय चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने डायग्राम, फिजिक्स बोलता है डायग्राम, अगर आप डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल भी बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन को, व्यंजक को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसके डायग्राम को क्रिएट करें, उसके चित्रों के बारे में देखें, उसके चित्र के वर्णन को देखें, फिर न्यूमेरिकल को करना है। तो देख लेंगे आप लोग। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अनंत आवेशित समतल चादर के समीप बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको, ये टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने पिछले व्यंजक में रेखीय आवेश घनत्व तो कहा था, एक आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस। आप पृष्ठ का मतलब सरफेस या एरिया या क्षेत्रफल जो समझ सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जब किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये फॉर्मूला को हमको अच्छे से याद करना पड़ेगा, आप याद रखेंगे उम्मीद करता हूँ वीडियो के लास्ट तक। अब इसके बाद हम चलते हैं इस व्यंजक की तरफ। आप देख पा रहे हैं अनंत आवेशित समतल चादर के समीप बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक अनंत आवेशित, मैं जैसे बोलते जाता हूँ चित्र वर्णन तो समझ लीजिए आप, ये चित्र वर्णन के मैं टॉपिक बोल रहा हूँ। तो आप क्या करें, मेरी बातों को सुनकर बार बार रिवाइंड करके वीडियो को, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप एक एक टॉपिक लिखते जाइए। कि जैसे मैंने बताया चित्र वर्णन में पहला कि PQRS एक अनंत आवेशित समतल चादर है, ठीक है, जिस पर धन Q आवेश दिखाई पड़ रहा है आपको। इससे R एक निश्चित दूरी पर एक बिंदु P है और उतनी ही दूरी पर, विपरीत दूरी पर भी बिंदु P डैश है, और एक बेलनाकार आपको छड़ दिख रही है जो समतल जो चादर है उसके पृष्ठ के लंबवत जा रही है, जिसके जो सिरों के क्षेत्रफल है वो A दिखाई पड़ रहे हैं आपको। पॉइंट वाइज लिखेंगे, PQRS एक समतल चादर है, आवेशित समतल चादर है। फिर एक बेलनाकार छड़ है PP डैश बता सकते हैं, जिसके सिरों के क्षेत्रफल A है, तथा इन्हीं के सिरों के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी आपको दिखाई पड़ रही है, जो हमको बिंदु P और P डैश पर फाइंड आउट करनी है। और
बात यह है कि समतल चादर से P जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर P डैश भी आपको दिखाई प्रदर्शित करना पड़ेगा अपने चित्र वर्णन में। चूंकि ये जो छड़ का जो पृष्ठ है, बेलनाकार छड़ की पृष्ठ है, समतल चादर के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या है, लंब समांतर दिखाई पड़ रही है। इसके समांतर पृष्ठ के, इसका जो बेलन का जो पृष्ठ है समतल चादर के पृष्ठ के समांतर होने के कारण इससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समांतर होने पर आपको याद होगा 90 डिग्री होता है, क्योंकि ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू फाई ई, तो कॉस 90 का मान होता है 0, तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या स्वतः ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोस्तों ये व्यंजक है इंपॉर्टेंट, बड़ा नहीं है, बस इसको जो चित्र वर्णन है ये आपको सबसे अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज इस पे आपको पूर्ण अंक नहीं मिलेंगे। तो मैंने बहुत सारी जितनी भी बातें आपको बताई हैं वो चित्र वर्णन में लिखेंगे। अब हम चलते हैं व्यंजक की ओर। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा क्या कि पहला पॉइंट तो आपको यही बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो पृष्ठ है, जो बेलनाकार पृष्ठ है, वह उस क्षेत्रफल, इस समतल चादर के पृष्ठ के समांतर होने के कारण यहाँ पर गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या शून्य हो गई। बल रेखाओं की संख्या मतलब विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो गया। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड, अर्थात इसके पृष्ठ पर, किसके पृष्ठ पर, बेलन के पृष्ठ पर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू, चूंकि दो पृष्ठ है भाई, इस पृष्ठ के तरह इस पृष्ठ के सापेक्ष बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्रफल ए के सतह सापेक्ष, और इस तरफ से बात करेंगे तो ए के क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2EA हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से आप देखेंगे क्या दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। फिर से मैंने आपको लास्ट में बताया था क्या, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन A काम आएगा। तो ये देखिए आप Q अपॉन A दिख रहा है आपको न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पर उसको सिग्मा के बदले में लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका अनंत आवेशित समतल चादर के समीप बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप इसको देख सकते हैं और समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है, माना कि एक गोला है जिसके केंद्र O पर धन Q आवेश लगा हुआ है, ये आपका चित्र वर्णन है। क्या कहा मैंने, एक गोला आवेश, एक गोला है जो बंद वक्र है, ये भी समझ लें, जिसके केंद्र पर धन Q आवेश है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और उसी गोले के पृष्ठ के लंबवत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र की दिशा कार्य कर रही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा गोले के पृष्ठ के लंबवत कार्य कर रही है। ये छोटी छोटी बात आपको चित्र वर्णन में बतानी है, पॉइंट वाइज बता सकते हैं। अब हम इसके व्यंजक की तरफ चलेंगे और व्यंजक की तरफ बात करेंगे क्या कि इसके पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। चूंकि हम जानते हैं
थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर लंबवत होने पर 0 होता है, तो 0 हुआ, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस बचा, और ई बाहर आया तो डी एस। ये डी एस एक क्षेत्र को दिखाता है, क्षेत्रफल। तो आकृति किस क्षेत्र, कैसी क्षेत्रफल है? आकृति गोलाकार है, तो गोलाकार है तो गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत है, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम डी एस के जगह में क्या रख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर रखते हैं। तो पाया क्या? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, हम देखेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन अफेक्शनल नॉट। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से देख पाएंगे दोनों के LHS बराबर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, दोनों के LHS बराबर हैं, तो RHS भी बराबर होगा। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन अफेक्शनल नॉट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 4Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अफेक्शनल नॉट। ये तो आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हमको गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है, तो कूलाम्स लॉ F इज इक्वल टू होता है। तो हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था क्या? जब एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है, तो मैंने कहा एकांक आवेश E0, तो हमने क्या किया? E इज इक्वल टू, तो ये तिर्यक गुना किया, E इंटू Q0 इज इक्वल टू F, या F को हम इस तरफ लिख देते हैं। समीकरण नंबर 3 से मान रखेंगे। समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर, मान रखा तो F इज इक्वल टू क्या पाया? E का मान रख रहा हूं 1 अपॉन, इसको पहले लिखा 1 अपॉन 4 पाई अफेक्शनल नॉट इंटू Q तो था, साथ में क्या आ जाएगा? Q0 आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका कूलाम के नियम का सूत्र। तो देख लीजिए दोस्तों, ये था आपका गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति का व्यंजक था। तो अंत में यही कहूँगा, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने रिक्वायरमेंट बताएं कमेंट बॉक्स पे। मैं आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।